नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे, बताएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करके आप पैसा बना सकते हैं। और कल की वीडियो में जैसे हमने आपको रिकमेंडेशन दी थी निफ्टी की, और जिस तरीके से हमने आपको बताया था और जिस लेवल पे आपको बताया था कि वहां से आप निफ्टी बाय कर सकते हैं, वहीं से ही निफ्टी में तेजी आई है और वहां से 150 पॉइंट की तेजी निफ्टी में देखने को मिली है। तो काफ़ी लोगों ने आज निफ्टी में पैसा बनाया है और कल की वीडियो में भी हमने बताया था कि कौन सा ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं। तो आज की वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कल के दिन कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे मुनाफा कर सकते हैं। तो वीडियो आज की काफ़ी स्पेशल है, शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे हमारे चैनल पे मिलती है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, और मैं आपको पहले टेलीग्राम चैनल पे कुछ चीज़ें हैं दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। वो ये है दोस्तों कि आज हमने मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे एक मैसेज किया था। मैसेज क्या था दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी का चार्ट हमने भेजा था और मॉर्निंग में जब निफ्टी का रेट चला था 16,226 रुपए के आसपास, तो ही मैसेज कर दिया था कि निफ्टी में ब्रेकआउट है, बाय कर सकते हैं आप इसे। तो वैसे तो कल की वीडियो में भी बोला था कि आप बाय करके चलिएगा, और आज मॉर्निंग में भी मैसेज कर दिया था कि बाय करके चल सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं और मैं इसके चार्ट पे लेके जाऊंगा तो चार्ट पे देखेंगे कि वहीं से ही निफ्टी का हाई बना है 16,340 का। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अलग अलग टाइम फ्रेम्स की एनालिसिस करेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, इसके डेली के चार्ट पे जाता हूँ, क्योंकि हमें टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को भी समझना पड़ता है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये चीज है, यानी कि ये क्या है, डाउन ट्रेंड लाइन है निफ्टी में। और ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है ये आप देख रहे हैं, ये डेली चार्ट पे है। डेली चार्ट मतलब कि दिन की एक कैंडल बनती है। अब देखो, दिन की एक कैंडल बनेगी तो इंपैक्ट भी बड़ा आता है वहां पे। तो आज हमें ये मिला 16,226 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो हमने वहां पे मैसेज कर दिया कि आप निफ्टी में बाय पोजीशन बना सकते हैं। अपने पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे तो हमने स्पेशली बाय का मैसेज लिख भी दिया था, क्योंकि हम अपने पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे बाइंग सेलिंग रिकमेंड भी करते हैं। अब यहां से देखा तो इसने 16,340 के आसपास का हाई बना दिया है। तो क्या यहां से रिवर्सल आएगा या फिर एक बड़ी तेजी दिखाएगा? तो कहना चाहूंगा कि अभी मार्केट में अभी तो राइट स्टार्ट हुई है, अभी तो तेजी स्टार्ट हुई है। आने वाले टाइम पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आपको 16,500 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 16,700 के आसपास का दिखाई देगा। रीजन उसका क्या है, क्योंकि जो ब्रेकआउट आया है ये डेली चार्ट पे आया, और कल के दिन हमने बात करी थी कि रेजिस्टेंस पे एक गैप बना है जिसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। और ये ब्रेक अवे गैप जो होता है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ज्यादातर दिखाई देता है। तो मेरे हिसाब से, मेरी एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी में एक बड़ी तेजी है, निफ्टी बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं। बट मेरे हिसाब से तो कोशिश ये करिएगा कि अगर आपको कल गैप अप ओपन होता है मार्केट, तो आप डे लो का ही एसएल रखिएगा। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं निफ्टी, तो निफ्टी वैसे जो बाइंग बनता है वो 16,150 के आसपास बाइंग बनता है 16,000 के एसएल के साथ। वैसे इसकी जो बाइंग है वो इस रेट पे बनती है। टारगेट बनता है 16,700 का। तो अगर मैं बात करूं तो 150 पॉइंट के एसएल से वहां से अगर बात करेंगे तो 550 पॉइंट के आसपास का टारगेट बनता है, और ये फर्स्ट टारगेट है। दूसरा टारगेट 16,900, फिर 17,300, इस तरीके के टारगेट्स मुझे लग रहा है आने वाले टाइम पे दिखाई देंगे। तो मेरे हिसाब से निफ्टी तेज है, बाइंग करके चले। अगर हम निफ्टी को सेल ना करें, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि सेल ना करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, अगर कुछ टाइम पहले काफ़ी यूट्यूबर्स 5,000 निफ्टी को, 10,000 निफ्टी को बोल रहे थे, तो उस वजह से काफ़ी लोगों के दिमाग में वही चल रहा है और साइकोलॉजिकली वो अपनी पोजीशन शॉर्ट बना रहे हैं। तो कहना चाहूँगा अगर आप बाय नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सेल भी ना करें। ये तो दोस्तों डेली के चार्ट में मैंने निफ्टी की एनालिसिस करी है। अगर हम वहीं पे इसका अवर्ली चार्ट आपको दिखाए, तो अवर्ली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो अवर्ली चार्ट पे भी जो ब्रेकआउट है वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। पहले निफ्टी जो था वो 16,260 से रिवर्स हुआ था, उसके बाद निफ्टी ने लो बनाया कुछ 15,800 के आसपास का, मैं मोटा मोटा रेट बता रहा हूँ आपको, और आज ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। और यहाँ से कहना चाहूँगा कि आज लास्ट जो कैंडल है उसमें वो भी एक पॉजिटिव कैंडल है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कहना चाहूँगा कि आप निफ्टी को बाय करके चलिए, और जब भी आपको 16,250 के आसपास मिलता है तो बाय करके चलिएगा। छोटा सा एसएल रख लीजिए, 16,200 के आसपास का एसएल रख सकते हैं। तो जो हमारी रिकमेंडेशन है निफ्टी की वो हमने बता दी है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा, फिर मैं इसके ऑप्शन चेन पे भी आपको लेके जाऊंगा। क्योंकि क्या होता है कि जब भी लोगों को बाय पोजीशन सेल पोजीशन निफ्टी बनानी होती है, तो ज़्यादातर जो लोग पोजीशन बना रहे हैं 99%, 90% लोग ट्रेडर जो हैं वो ऑप्शंस पे ट्रेड बनाते हैं। हो सकता है आंकड़ा अब बढ़ भी गया हो। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। तो बैंक निफ्टी भी हमने आज बाइंग रेकमेंड कर दिया था। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री चैनल है। और देखिए, जब हमने निफ्टी को बोला था ब्रेकआउट था, तो हमने बाय का मैसेज भी कर दिया था। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें हम कुछ बाइंग सेलिंग भी रिकमेंड कर देते हैं। तो एक तो हमारा पब्लिक चैनल है और दूसरा चैनल हमारा प्राइवेट है। प्राइवेट हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स को मिलता है
और अगर आप देखेंगे तो 35,250 पे निफ्टी बोल दिया था, 35,270 पे बैंक निफ्टी में बाय पोजीशन बना सकते हैं। अब हम जाएंगे अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे, तो भाई 35,720 जा चुका है बैंक निफ्टी। वहाँ से काफ़ी बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। सेम वही जो निफ्टी में बना था, सेम टू सेम डिट्टो आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। मैं जाऊंगा इसके डेली के चार्ट पे, और डेली के चार्ट पे देखेंगे तो सेम वही ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो भैया अभी मार्केट में तेजी स्टार्ट हुई है और 37,000 के आसपास का रेट मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में भी आएगा और बहुत जल्द आएगा। तो मेरे हिसाब से पैसा बनाना है तो भैया इस टाइम बाय करके पैसा बनाओ। आज भी हमारा फाउंडर इंडिया के शो पे हमने बताया था कि बाय करके चलिए, और काफ़ी स्टॉक रिकमेंड करे थे, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स रिकमेंड करे थे, सब में आज पैसा बना है। तो आज तो मार्केट भी हरा था और हरे हरे पैसे भी आज हमें मिले हैं और आप लोगों को भी मिले हैं। तो इस तरीके से हमारे साथ जुड़ेंगे तो इसी तरीके का मुनाफा आप भी आगे करते रहेंगे। अब मैं चाहता हूँ इसके ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। पहले एक चीज़ है दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक पब्लिक चैनल है जिसमें इस तरीके के मैसेजेस आते हैं। तो ये पब्लिक चैनल है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम स्टॉक्स के बारे में भी बताते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी हमारा ये प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम बाइंग सेलिंग रिकमेंड कर देते हैं। जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको हम बाइंग सेलिंग रिकमेंड करते हैं। तो इसमें आपकी लर्निंग के साथ साथ आपकी अर्निंग भी होती है। अब मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन चेन पे, और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा ऑप्शन चेन। अब देखिए ये ऑप्शन चेन है, इसको हम समझेंगे, ये ऑप्शन चेन है। तो ऑप्शन चेन को समझने के लिए मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ कि कल हम जो बात कर रहे थे, जिस स्ट्राइक की हम बात कर रहे थे, वो कर रहे थे 16,200 की, क्योंकि कल जो मार्केट था 16,200 था। उस टाइम इसका जो प्रीमियम चला था 170 के आसपास चल रहा था। अब ये प्रीमियम बढ़ के 240 रुपये के आसपास हो चुका है। अगर अब आपको ऑप्शन परचेज करना है, अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी बाइंग है, निफ्टी में तेजी आ सकती है और निफ्टी जा सकता है मान लो 16,500, अभी क्या रेट चल रहा है निफ्टी का 16,350 के आसपास। तो अगर लग रहा है कि 16,500 जाएगी निफ्टी, तो आपको क्या करना होगा, आपको 16,500 की कॉल नहीं लेनी, आपको जो कॉल लेनी है वो 16,350 के आसपास ही लेनी है। रीज़न क्या है, क्योंकि आप जितना एट द मनी पे काम करेंगे वो आपके लिए ज़्यादातर बेटर रहेगा। हो सके तो आप चाहे तो इन द मनी की तरफ भी जा सकते हैं, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बायर और सेलर में डिफरेंस जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई बार आप ओटीएम पे एटीएम में बाइंग और सेलर में, बायर और सेलर में डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो डिफरेंस ना हो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, 16,350 की आप क्या कर सकते हैं, कॉल ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। डेल्टा 0.5 है, इसमें आप अगर जाके चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर तेजी आएगी 16,500 के आसपास जाएगा, तो वहीं से आपका क्या होगा, वहाँ से अच्छा खासा मुनाफा बढ़ने लग जाएगा। मगर कोशिश ये रहेगी मंथली एक्सपायरी पे काम करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। बट मेरी सलाह जो ये है वो ये है कि आप 28 जुलाई की एक्सपायरी पे काम ना करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या करिए, या तो आप 25 अगस्त की एक्सपायरी पे काम करिए या फिर 18 अगस्त की एक्सपायरी पे काम करिए। एटलीस्ट थोड़ा टाइम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि 28 जुलाई में आप दोस्तों देखेंगे तो एक एक्सपायरी बची हुई है, कल एक्सपायरी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी है, तो 1 वीक मान के चलिए। परसों एक्सपायरी है, फिर उसके बाद यानी कि 2 एक्सपायरी है। देखो परसों की एक्सपायरी तो मैं मान ही नहीं रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि 21 जुलाई की जो एक्सपायरी है उसमें तो देखो अभी ऑप्शन का रेट अगर हम देखेंगे, चेक करेंगे तो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप देखेंगे तो 16,300 के आसपास मान के चलिए स्ट्राइक है, तो 91 का ही रेट है, यानी कि 91 का इसका क्या प्रीमियम है 16,300। तो इसका अगर आप वीकली एक्सपायरी पे काम करते हैं, यानी कि परसों एक्सपायरी है, अब परसों एक्सपायरी के लिए आप क्या करते हैं, 16,300 की कॉल ले लेते हैं। तो मान लो मोटा मोटा मान के चलते हैं, इसमें 50 का लॉट साइज़ है और इसके हिसाब से मान के चलो जी 5,000 रुपये आपका फंड होना चाहिए। तो 5,000 का फंड होना चाहिए, बट इसमें इसका जो ब्रेक इवन है वो कितना है, 16,400। 16,400 के ऊपर बंद होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर जाने को, 100 पॉइंट ऊपर कल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। मगर 2 दिन में कोई मूवमेंट नहीं आई तो ये 5,000 आपके हो जाएंगे जीरो। फिर उसमें भी आप क्या करते हैं, आपके पास 20-25 हज़ार है तो फिर इसके आप 5 लॉट खरीद लेते हैं, तो वो मेरे हिसाब से बेकार है, गलत है। तो उससे बेटर ये है कि आप थोड़ा सा नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम करें। 28 जुलाई से बेटर है कि आप कोशिश करिए कि अगस्त की ही कोई एक डेट सेलेक्ट करके 2-3 एक्सपायरी आगे आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा लगेगा, लॉट कम होंगे, कोई बात नहीं, बट आपके पास एटलीस्ट टाइम होगा। तो टाइम मैटर करता है जब आप ऑप्शन में काम करते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन चेन है, हम कोशिश करेंगे डेली बेसिस पे आपको ऑप्शन चेन के बारे में बताएं। अब हम आपको ये नहीं बताएंगे कि भैया कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, क्योंकि ये ना चेंज होता रहता है। काफ़ी लोग ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं, बट ओपन इंटरेस्ट का डेटा बहुत तेज़ी से चेंज होता है, तो आपकी एनालिसिस वहाँ पे ख़राब हो जाती है, गलत हो जाती है। तो बेटर ये है कि आप टेक्निकल चार्ट देखें, टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड बनाएं, और ऑप्शन चेन का डेटा आप ग्रीक्स को पढ़े कि भैया डेल्टा कितना चल रहा है इसका, इसकी आईवी आप चेक करोगे, थीटा चेक कर लोगे इसमें कि थीटा कितना है इसका,
और ये सारी चीज़ें दोस्तों आप चेक करके ना आप आराम से ट्रेड बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का डेटा वगैरह ना सब चेंज हो जाता है, बहुत तेज़ी से चेंज होता है। तो कई लोग क्या ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख के कि भैया कौन सी कॉल में कि कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है, कौन सी पुट में राइटिंग ज़्यादा हो रही है, तो मार्केट की रेंज यही हो सकती है, ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा फेल हो चुकी है। काफ़ी लोग उस तरीके की स्ट्रेटजी पे स्ट्रैंगल पोजीशन बना लेते थे, स्ट्रैंगल बेच देते थे, तो उसके बाद तो मार्केट में कुछ ऐसे धमाके हुए कि लोगों को उनमें भी नुकसान हुआ। तो खैर हम डायरेक्टली टेक्निकल्स बेस्ड पे हम ऑप्शन में काम करेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा देख के। ये मैं डेली बेसिस पे आपके लिए बताऊंगा। तो कौन सी स्ट्राइक की कॉल लेनी है, पुट लेनी है, ये सारी चीज़ आपको बताऊंगा, जिससे आप ऑप्शन बाइंग भी बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमने कुछ स्टॉक रिकमेंड करे थे, जैसे वेदांता, टाटा मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। वो हम यूट्यूब वीडियोस में इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर ज़्यादा होता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया, बट आप अगर इस तरीके का एनालिसिस सीखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप जाइए हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट है हमारी www.chartanalysis.co.in। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हमारा 7999 का टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है। कैंडलस्टिक चार्ट, पैटर्न इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, सारी चीज़ें बेसिक टू एडवांस सिखाई जाती हैं। दोस्तों इसमें एक कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इसमें बाय कब करना है, सेल कब करना है, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, इसके अलावा स्टॉप लॉस और टारगेट्स क्या होने चाहिए, वो सारी चीज़ें इस कोर्स में सिखाई जाती है। इसमें पर्सनल टेलीग्राम चैनल जिसमें बाइंग और सेलिंग रिकमेंड करते हैं, तो एक तरीके से टिप्स का काम भी कर सकते हैं कि भाई एज अ टिप्स नहीं बोलेंगे उसे, बेसिकली लर्निंग के लिए भेजते हैं, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग हो जाए आपकी। तो पर्सनल टेलीग्राम चैनल, वीकेंड की मास्टर क्लास, और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑप्शन को अगर आप बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं, ऑप्शन ग्रीक को, ऑप्शन चेन को, ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज को, तो आप हमारा ऑप्शन स्ट्रेटेजी का कोर्स ले सकते हैं 11,000 का। और अगर आप कॉम्बो में करना चाहें, यानी कि आप टेक्निकल और ऑप्शन दोनों ही सीखना है आपको, तो 16,999 में आप हमारे दोनों कोर्सेज ले सकते हैं और लाइफ टाइम सपोर्ट आपको दिया जाएगा। साथ साथ कहना चाहूँगा कि 2 ब्रोकर की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों में से किसी में भी डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो संडे का वेबिनार, साथ साथ कहना चाहूँगा आपको 10,000 की वर्थ की ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।